स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। 2-3 दिन से मैं नहीं आ पा रही थी क्योंकि तूफान की वजह से, तो उसके लिए सॉरी। तो आज का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो आप आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है प्लीहा को। और ये आपका पूछा गया है एसएससी के 2011 को क्वेश्चन एग्जाम में। तो इसे कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है? तो यहाँ पे आरबीसी जो होता है हमारा ब्लड, वो आरबीसी का कुछ दिन होता है, 20 से 120 दिन का ही वो काम का रहता है। उसके बाद वह डेड हो जाता है। तो वो जब स्प्लीन से पास करते रहता है तो स्प्लीन बोलता है बाबू अब मेरे पास आ जाओ, अब तुम्हारा कोई काम नहीं है। तो वो उसको वहीं पे ख़त्म कर देता है, मार देता है। तो इसीलिए प्लीहा को कब्रिस्तान कहा जाता है। किसका कब्रिस्तान? तो आरबीसी का। तो ये देखते हैं हम प्लीहा होता कहाँ पे है हमारे बॉडी में। तो प्लीहा हमारे बॉडी में होता है या ऊपरी हिस्से में होता है, बस ये ध्यान रखेंगे। और ये हमारे प्लीहा का संरचना है स्प्लीन का। आगे डिटेल से हम अगले कोई वीडियो में बताएंगे डिटेल से। तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, मानव शरीर में लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है? तो जैसे कि लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी, इसका कब्रिस्तान मतलब खत्म होता है कहाँ पे? प्लीहा में। और निर्माण कहाँ पे होता है? तो इसका निर्माण होता है अस्थि मज्जा, बोन मैरो। और ये आपका पूछा गया है आरआरबी 2004 के एग्जाम में, और भी एग्जाम में, बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हम ध्यान रखेंगे, ये जो आरबीसी का निर्माण होता है ये भ्रूण अवस्था में होता है प्लीहा में निर्माण। और जब भ्रूण बड़ा होता है, जब मानव बन जाता है, बाहर आ जाता है गर्भ से, तब उस ब्लड का आरबीसी का निर्माण होने लगता है अस्थि मज्जा में। इसको हम बहुत ध्यान रखेंगे, ये हमेशा पूछा जाता है। तो ये आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं बोन मैरो। बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा कहाँ पे होता है? तो ये अस्थि मज्जा आपको मिलेगा हड्डियों में होता है। हमारे ब्लड का निर्माण हड्डियों में होता है। तो अब हम देखेंगे किस जितनी भी बड़ी बड़ी हड्डियाँ होती है, जैसे कि फीमर है, हमारे बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी होती है फीमर, तो फीमर में होता है। फिर हमारा हाथ का हड्डी होता है ऊपरी बाजू, जो बताए थे, वो ऊपरी बाजू होता है जिसमें कि निर्माण होता है ब्लड का। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो ये बोन मैरो हम दिखा रहे हैं, ये स्पॉन्जी बोन, ये जो ऊपरी हिस्सा है ये सॉफ्ट हड्डी होता है ये वाला। उसके बाद ये जो है आपका कठोर हड्डी है, कॉम्पैक्ट बोन, यही बचा के रखे हुए रहता है इस बोन मैरो को। बोन मैरो यहाँ पे इसके नीचे में, जो कठोर हड्डी होता है उसके नीचे में सुरक्षित रहता है बोन मैरो। इसमें पतली पतली नसें होती है ब्लड के, जो ब्लड का निर्माण करता है। तो इसको ध्यान रखेंगे, कहाँ पे आरबीसी का निर्माण होता है? बोन मैरो में। तो इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो आरबीसी, लाल रक्त कोशिका आरबीसी अभी बताए थे, इसका जीवन काल होता है 120 दिन। 20 दिन से लेकर 120 दिन तक होता है आरबीसी का जीवन काल। इस 120 दिन के बाद आरबीसी किसी काम का नहीं होता है। वरना आरबीसी का काम क्या है? ऑक्सीजन को ढोना, हमारे पूरे शरीर तक ऑक्सीजन को पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके बाहर चले जाना। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं पहले वाला तो प्लीज़ उसे देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, उसमें हम अच्छे से बताए हुए हैं। और यह आपका पूछा गया है एसएससी के 2011 के एग्जाम में। तो हो गया, आरबीसी का जीवन काल होगा 120 दिन। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? फिर से उत्पादन मतलब कहाँ पे बनता है? तो देखिए ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसी को हम बार बार इसलिए दे रहे हैं ताकि आप समझ पाएँ कि एक ही क्वेश्चन को कितनी तरह से घुमा घुमा के पूछा जा सकता है। तो लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो ये होता है अस्थि मज्जा का। याद रखेंगे, जब यहाँ पर मेंशन किया रहे कि भ्रूण अवस्था में लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है, तो वहाँ पे प्लीहा हो जाएगा। वरना अगर भ्रूण उसमें मेंशन नहीं किया रहे क्वेश्चन में, तो उत्पादन हो जाएगा अस्थि मज्जा में। और यह आपका पूछा गया है एसएससी के एग्जाम में 2002 में।
अगला क्वेश्चन है सफ़ेद रक्त कण WBC का मुख्य कार्य है। जो हमारे शरीर में ब्लड के कितने भाग होते हैं? 3, RBC, WBC और होता है प्लेटलेट्स। तो WBC होता है, उसका मुख्य काम होता है रोग प्रतिरोधक क्षमता को धारण करना। हमारे शरीर में जो बाहर से कुछ भी जाता है, जैसे हम इंजेक्शन लेते हैं तो हम दवा जाती है अंदर, तो वो पहले देखता है कि क्या आ रहा है। अगर उसे लगता है कि ये ठीक चीज़ है तो वह अंदर जाने देता है। अगर उसे लगता है कि नहीं इसमें कुछ कीटाणु है, विषाणु है, तो वह वहाँ पे उससे फाइट करना शुरू कर देता है कि हम तुमको अंदर नहीं जाने देंगे, ब्लड में नहीं मिलने देंगे। तो ये हो जाएगा, ये क्या करता है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करता है, जिससे ये रोग को बढ़ने से रोकता है। और आपका ये पूछा गया है यूपी PCS 1993 में। और वैसे ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और भी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। इसका हम देखेंगे ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स देखेंगे क्या क्या होता है। एक तो होता है आपका RBC, जिसे एरिथ्रोसाइट कहते हैं। और ये रहा आपका WBC। WBC में बहुत सारे होते हैं कण, जिसे आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे किसी और वीडियो में, जब हम ब्लड चैप्टर पढ़ेंगे तब। और ये रहता है प्लेटलेट्स, जिसे कहते हैं थ्रोम्बोसाइट। RBC को कहते हैं एरिथ्रोसाइट। और एक रहा WBC, इसे कहते हैं ल्यूकोसाइट। तो यहाँ पे ये रहा, इस तरह से संरचना होता है। मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल, एस्नोफिल, बेसोफिल, ये सब, यही सब क्या है, वह रोग को आने से रोकता है, पहरेदारी करता है हमारे शरीर में। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के रक्त में श्वेत रक्त के रुधिराणुओं के कौन सी किस्म अधिक होती है? WBC में बहुत सारे कण होते हैं, जिसमें कि से जो न्यूट्रोफिल्स होता है वो सबसे अधिक होता है, इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रोफिल्स। यहाँ हम देखेंगे, ये रहा हमारा ब्लड वेसल, जहाँ से हमारा ब्लड पास होता है। और यहाँ पे देखेंगे ये WBC, ब्लड में क्या RBC, WBC और प्लेटलेट्स तीनों साथ में फ्लो करते हैं। तो ये जो WBC फ्लो करता है उसमें सबसे ज़्यादा संख्या होता है न्यूट्रोफिल्स का। और ये रहा हमारा न्यूट्रोफिल्स की संरचना, ये ब्लू वाला होता है, ये रहा न्यूट्रोफिल, इसका संरचना ये है। और यही इसमें ब्लड वेसल्स में सबसे ज़्यादा होता है, इसको ध्यान रखेंगे। WBC में सबसे ज़्यादा होता है न्यूट्रोफिल्स। अगला क्वेश्चन, जब कोई बाहरी पदार्थ मानव रुधिर प्रणाली में प्रविष्ट होता है तो प्रतिक्रिया कौन प्रारंभ करता है? अभी बताए थे, जो प्रतिक्रिया होता है कौन, WBC फाइट शुरू कर देता है कि तुम सही नहीं हो, बाहर निकलो, तुमको अंदर जाने का कोई परमिशन नहीं है। तो ये फाइट करना शुरू कर देता है, मतलब प्रतिक्रिया करना शुरू कर देता है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा WBC। और ये आपका पूछा गया SSC 2001 के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, ये रहा हमारा ब्लड वेसल, और यहाँ पे है ब्लड है, RBC है आपका, रेड रेड दिख रहा है RBC, ये वाइट वाइट दिख रहा है WBC। तो इसी तरह से हमारा ब्लड फ्लो होता है। अगला क्वेश्चन है रक्त समूह ब्लड ग्रुप्स के खोज करता। जो रक्त समूह होता है, हमारे बॉडी में 4 रक्त समूह होते हैं मानव में। ए ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB साथ में, और ब्लड ग्रुप O। तो ये जो ब्लड ग्रुप्स हैं इसका खोज कौन किए थे? लैंडस्टीनर ने। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्रहता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। एक्सेप्टर मतलब एक्सेप्ट करना मतलब लेना। तो कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सारे ब्लड ग्रुप से, जो भी 4 ब्लड ग्रुप है AB और O, चारों से ले सकता है? इसमें यह है ब्लड ग्रुप में कि सभी ब्लड ग्रुप सभी को न दे सकता है न ले सकता है, लेकिन एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो चारों से ले सकता है, और वह ब्लड ग्रुप है AB। AB जो ब्लड ग्रुप होता है वह A से भी ले सकता है, B से भी ले सकता है, AB से भी ले सकता है और O से भी ले सकता है। तो इसीलिए इसे यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा गया है, सर्वव्यापक ग्रहता कहा गया। और ये आपका देखिए कितने सारे एग्जाम्स में पूछा गया है, तो इसको याद रखेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है? तो यूनिवर्सल डोनर मतलब देने वाला, सार्वत्रिक दाता तो देने वाला होता है ब्लड ग्रुप O।
ए भी जिस तरह से सबसे ले सकता है उसी तरह से ओ जो है वो हर एक ब्लड ग्रुप को दे सकता है। तो ओ ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है और ओ को भी दे सकता है। तो इसीलिए इसे कहा गया है यूनिवर्सल डोनर। और ये भी आपका बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। देखिए यूपी पीसीएस 2016 में, आरआरबीएस, एससी बीपीएससी हर एग्जाम में पूछा गया है। तो इसको याद रखेंगे। तो आज का सेशन यहीं पे रखते हैं। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा हमारे वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।